सना साहबा, ये केस टू केस अगर हम आयशा साहिबा की तजवीज़ सामने रखें और इस तरह से अगर इदारे काम करेंगे तो फिर तो ये कई साल दरकार होंगे, चूँकि ज़ाहिर है 42 लाख लोगों को चेक करना कोई आसान काम तो नहीं होगा। उनकी वजह को समझना और उनके मसले को जानना, परखना और फिर कार्रवाई करना। बताएं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकले हुए कितना अरसा हो चुका है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जो 11 या 17 लाख के करीब लोग मौजूद हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में जाना है, ये क्या तय हुआ था? ये तय हुआ था कि जी पाकिस्तान में इनको कुछ अरसे रहने दें, इनको वीजे दिए जाएंगे और उसके बाद इनको पाकिस्तान से भेज दिया जाएगा। आज कितने माह हो चुके हैं, क्या उन मुल्कों ने इनको लिया है? ये पाकिस्तान को सिर्फ बेवकूफ बनाने की एक कोशिश है। 30 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही पाकिस्तान अपनी गोद में रख के बैठा हुआ है और उनके हाथ पे और उनके सर के ऊपर छतरी भी रखी हुई है कि जी हमने अफगान पनागुजीनों को रखा हुआ है। वो जमाना चला गया जब हम फंड लेते थे, हम ये कहते थे कि जी पनागुजीन हमारे पास मौजूद है, आज हमें कोई 4 टके नहीं देता। हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट उन 30 लाख अफगानियों के बारे में बात नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उन 17 लाख के बारे में या गालिबन 11 लाख के बारे में बात कर रही है जिनको पिछले कई माह से उन तमाम मुल्कों में, जिन मुल्कों में उनको भेजा जाना था, उनको वीजे नहीं मिले क्योंकि वो मुल्कों उन्होंने इवेंचुअली उनको नहीं लेना या वो उसके लिए डिले टैक्टिक्स से काम ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इनका बोझ उठा के उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। आज आप इस्लामाबाद के किसी होटल में भी चले जाएं, आपको कोई कमरा नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर अफगानी रह रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उनका कहां आगे पीछे, आपको कुछ नहीं मालूम है। इसी किस्म के लोग टेररिज्म में भी अगर इन्वॉल्व हैं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। मैं तो उन लोगों की बात ही नहीं कर रही जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आप कन्वर्ट हो चुके हैं, पाकिस्तानी कार्ड्स बनवा चुके हैं। या तो आप अपने सिस्टम को इतना फाल करें कि आप एक अफगान फैमिली को लाएं, उनसे कहें आपके पास 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का टाइम है, उस 1 साल में अगर आपकी इमिग्रेशन होती है फाइन, अदरवाइज आप वापस चले जाएं। वो टेन्योर गुजर चुका है और 2-2 साल से लोग, 1.5 साल से लोग यहाँ बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको वो कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जहां उन्होंने जाना है। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि इसमें नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है इवेंचुअली, ना अफगानिस्तान का है, ना उन मुल्कों का है जो उनको ओन नहीं कर रहे या लेना नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को डिसाइड करने की जरूरत है कि वो इसका बोझ उठा सकता है या फिर नहीं, या फिर अपने सिस्टम को इतना इफेक्टिव करें कि हर अफगान शहरी का इनको पता हो कि कौन सा अफगान शहरी किस वक्त कहां पर मौजूद है, जैसे इंडिया में होता है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।